हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स ऋषिकेश में जो है वैकेंसी रिलीज हुई है ऑफलाइन बेसिस पर। तो ग्रुप ए की वैकेंसी रहेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली हैं, तो नेम ऑफ पोस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही फाइनेंस एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चीफ डाइटिशियन की पोस्ट रहेगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो है आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसके साथ ही जो है चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की भी जो है वैकेंसी रहेंगी। तो सभी पोस्टों की जो लेवल रहेगा लेवल 11 की ये पोस्टें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल आर्किटेक्ट की जो है वैकेंसी रहेगी जो कि लेवल 11 की रहेगी। इसके साथ ही जो है सीनियर डाइटिशियन जो कि लेवल 10 की पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 10 की भी पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही जो है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की लेवल 10 की वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर की है। सिक्योरिटी ऑफिसर की है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे स्टोर ऑफिसर की भी जो है वैकेंसी रहेंगी। तो ये वैकेंसी आपको लेवल 10 की देखने को मिलेगी। चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो सभी पोस्टों में जो है पोस्टें जो आपकी रहेंगी, नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं सभी में एक एक पोस्ट जो हैं रहेंगी। ठीक है, तो सभी में एक एक पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रहेगी। जिस हिसाब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मेडिकल क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और पार्ट शेड्यूल 2। तो इसमें जो है आपका मेडिकल काउंसिल से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन MD MS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना होना चाहिए और मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका MHA से जो है MCA से जो है आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसके साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 300 बेड के हॉस्पिटल में। इसके बाद फाइनेंस एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऑफिस अंडर द सेंट्रल स्टेट UT गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होल्डिंग एनॉर्मस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस में आप लोग जो है यहाँ होने चाहिए, तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। या फिर ठीक है, तो इसमें जो है कंडीशन दी गई है या फिर आपका 5 साल का जो है अनुभव होना चाहिए। आपकी जो ग्रेड पे रहेगा वो 5400 ग्रेड पे में आप जो है कहीं एम्प्लॉयड होनी चाहिए। इसके साथ ही जो है चीफ डाइटिशियन की पोस्ट के लिए आपका सेम प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया इससे पहले। इसके साथ ही या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि सीनियर डाइटिशियन का रहेगा। पे स्केल आपने देख लिया। या फिर अगर आप डाइटिशियन की पोस्ट में हैं तो आपके पास 7 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वहाँ 4600 ग्रेड पे की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में। तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, साथ में होल्डिंग एनॉर्मस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। पहला तो आप रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। दूसरा आपका 5 साल का रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे 5400 मतलब 5400 ग्रेड पे में आपका जो है सैलरीड आप लोग होने चाहिए और 5 साल कंटिन्यूस आपने वर्क किया होना चाहिए। इसके साथ ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी में आपका जो है आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 5400 ग्रेड पे में आपने वर्क किया होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस जो इसमें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट में जो आपकी वैकेंसी है चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की, तो इसमें भी सेम आपका रहेगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और ग्रेड पे जो आपका होगा मतलब रहा होगा जो कि 5400 का ग्रेड पे में आपने काम किया होना चाहिए। या फिर आपने MSW MA से सोशल वर्कर से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप गवर्नमेंट में जो है वर्किंग होनी चाहिए। इसके साथ ही हॉस्पिटल आर्किटेक्ट में भी 5 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। सीनियर डाइटिशियन में जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें रहेगा जो कि डाइटिशियन की पोस्ट में आप लोग होने चाहिए। ग्रेड पे आपका जो रहेगा वो 4600 का ग्रेड पे में आप वर्किंग हो, मतलब आपने जो वर्क किया हो वो
4,600 के ग्रेड पे में किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी में भी सेम आपका रहेगा 3 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेड पे में आपने वर्क किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने 4,200 के ग्रेड पे में काम किया है तो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आपका जो है एनॉर्मस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर बेसिस में आप होने चाहिए, 2 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस ग्रेड पे में आपने जो है वर्क किया होना चाहिए। इसके साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी सेम रहेगा, आपने जो है 2 से लेके 3 साल का जो है वर्क किया होना चाहिए। ग्रेड पे जो आपका रहेगा वो 4,800 से लेके 4,600 तक का होगा। स्टोर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं जो ग्रेड पे आपका रहने वाला है, मतलब आपने जो वर्क किया होना चाहिए वो आपका 2 साल का वर्क आपका मांगा जाएगा, जो कि 4,800 ग्रेड पे से लेके 3 साल के लिए 4,600 के ग्रेड पे में आपने वर्क किया होना चाहिए। साथ में आप ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग प्रेफरेबल इन मेडिकल स्टोर, तो ये भी जो है आपका वैलिड होगा। इसके साथ लास्ट जो रहेगा चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, तो इसमें जो है आपके पास 2 से लेकर 3 साल का जो है रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए। ग्रेड पे में जो आप काम किया होना चाहिए वो 4,800 से लेके 4,600 तक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, साथ में इसमें जो है आपको टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिलेगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेंटेटिव आपका इंटरव्यू इसमें जो है कराया जाएगा, एग्जामिनेशन कोई भी नहीं हेल्ड होगा, सीधे इंटरव्यू रहेगा जो कि अप्रैल में रहेगा। 4 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी रहने वाली है वो 22 मार्च तक आप लोग जो है इसमें अपने फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी हम देखेंगे, जो कि ऑफलाइन मोड से ये एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू रहेगा। मैक्सिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो 56 से बिलो होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आप सारी कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें। देन इसके बाद यहाँ पे आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने हैं और एप्लीकेशन जो है कंप्लीट आपको करना है, और ये आपको भेज देना है ऋषिकेश, जो कि एम्स ऋषिकेश रहेगा। यहाँ पे ये पूरा एड्रेस इसमें दिया गया है, जो कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनवेलप में क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप लिखना है, और यहाँ पे बेसिस पे जो रहेगा वो सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आपने देख ली किस तरीके से रहेगा, और एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। ठीक है, प्रॉपर चैनल कॉपी जो है आपको देनी होगी। तो सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग कहाँ मिल जाएगी, जो है आपके वेबसाइट में। आपको ये अपेंडिक्स पढ़ लेना है जो कि ए रहेगा, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें रहने वाली है, और भी वैकेंसियां जो है इसमें आएंगी तो वो हम आपको डे टू डे अपडेट कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो है ग्रुप ए की वैकेंसी है जो कि इंटरव्यू बेसिस पे कराई जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।